बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th के एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.4 के आखिरी पार्ट के जो हैं वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें लास्ट मेथड के हमारे जो हैं वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रहते थे। इसके अंदर जो है सबसे पहले देखें तो इस टाइप के जो हैं वो क्वेश्चंस हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर आपने मेथड क्या लगाना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, इस दो दर्जी मुसावात पे गौर करें तो इसके अंदर आपको एक ख़ास किस्म की जो है वो रकमें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि आपके पास 2 जो है ये x इसकी जो है वो पार है, x इसकी कुव्वत नुमा की शक्ल में जो है वो लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे जो वैल्यू सपोज़ करनी है, जो वैल्यू आपने लेट करनी है वो कुछ इस तरीके से आप करेंगे कि आपके पास ये जो सिंपल वैल्यू है 2 की पावर x, इसको इज़ इक्वल टू रख लेंगे y के। लेकिन उससे पहले आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि इस 2 को अगर देखें तो इसकी पावर है 2x + 1। तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, वो ये है कि जब आपके पास असास एक हो, बेस एक हो, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर उसके जो पार्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, उनकी जो कुव्वत नुमाएँ हैं वो जमा हो जाती हैं। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस जो है वो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुव्वत नुमाएँ हैं वो जमा हो रही हैं। तो अब हम इसको जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो पहले कन्वर्ट करके लिख देंगे। वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये डॉट जो है ये भी इशारे को जो है वो ज़ाहिर नहीं कर रहा, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, ज़रब ही है। अब ये देखें जी, ये आ जाएगा 4.2 की पावर 2x और डॉट 2 की पावर 1। ये 1 जो है वो कुव्वत नुमा अलग हो गई, ये 2x जो है वो कुव्वत नुमा अलग हो गई, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। इस वजह से इनकी ये जो कुव्वत नुमाएँ हैं वो एक असास होने की वजह से ऐड हो रही थी। -2x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखें तो अब हमने जो वैल्यू लेट करनी है वो कुछ इस तरीके से आप करेंगे, 2x = y। जब आप ये वाला प्रोसेस करेंगे तो इसी का जो है, जब आप इसको स्केयर लेंगे दोनों तरफ, तो स्केयर लेने से ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2x = y²। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर 2x की जगह पे y और 2x की पावर 2x की प्लेस पे y² जो है वो पुट करेंगे, तो आपके पास ये एक सादा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, इससे मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू बन जाएगी 8.2 की पावर 2x - 9.2 की पावर x + 1 = 0। अब ये जो वैल्यूज़ आपने सपोज़ की हैं इनको इसके अंदर दर्ज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 8y² - 9y + 1 = 0। अब ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, मियारी शक्ल बन गई है, इसको आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या दूसरा दोनों मेथड में से किसी भी मेथड के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 में आंसर आ रहा है, तो इसकी भी आपने ऐसे ही फैक्टर्स बनाने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो +8 ही आंसर है। तो सिंपल हैं जी, ये 8y² - 8y - y -8y और -y - 9y। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 8 आंसर जो है वो आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन से आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है इनमें से कॉमन ले लें, 8y कॉमन आ गया, बाकी बच जाएगा y -1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, y -1। ये आ जाएगा 8 y -1 को कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा 8y -1। यहाँ पे ये दो आपके पास इक्वेशन जो बन जाएंगी, y -1 = 0, ये आपको आंसर देगा +1 में, और 8y -1 = 0, ये माइनस का y जो 1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और 8 जो है ये नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पे ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं ये एक्चुअली
हमने उस वैल्यू के जो है वो इक्वल रखनी है जो हमने जो है स्टार्ट के अंदर सपोज की थी, लेट की थी वैल्यू उनके इक्वल। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं y की दोनों वैल्यूज़ 1 एंड 1/8, इनको अब हम जो है स्टार्ट में हमने सपोज किया था 2x के, तो ये 2x की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2x की इज़ इक्वल टू 1/8। इन दोनों को करेंगे सॉल्व और हम निकालेंगे आंसर। तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखें, हम इसको इसके इक्वल तब कर सकते थे जब हमारे पास असास जो है बेस एक जैसी होती। अब सिंपल रूल हमने जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, वो ये है कि अगर किसी भी नंबर का जो है, किसी भी नंबर की पार जो है वो 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ 1 की प्लेस पे लिख सकते हैं 2x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 0। तो अब यहाँ पे इनके कुव्वतनुमा इक्वल होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा इस तरीके से 1/, ये है 2 की पावर 3, और जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी मनफी पावर और x आ जाएगा -3 के इक्वल। तो सोल्यूशन सेट आपका आएगा 0 एंड -3, ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने इसके अंदर किया क्या है, हमने 2x की वैल्यू को y के इक्वल किया, y के मुताबिक इसको सॉल्व किया, y के जो आंसर आया उसी को 2x की पावर के साथ इक्वल रखा, और 1 को जो है हमने 2 की पावर 0 पुट किया, क्योंकि पावर किसी की भी 0 हो वो 1 ही होता है। तो कुव्वतनुमा कंपैरिजन की मदद से जो है वो ये 0 आ जाएगा और इसी तरीके से ये -3 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी टाइप से ही है। इसके अंदर जो हमारे पास x की वैल्यू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन के एतबार से। यहाँ पे 2 की पावर -x जो है वो आ गई है। अब हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है, अगर आपके पास पावर जो है वो माइनस के अंदर आ रही हो तो किस वैल्यू को हम सपोज करेंगे। तो हम जो आपके पास सिंपल वैल्यू होगी पॉजिटिव के अंदर उसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास आपने लेट किया, सपोज किया, फ़र्ज़ किया 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। अब यहाँ पे होगा क्या कि इसी को जब हम जो है वो नेगेटिव करना चाहेंगे तो पावर नेगेटिव कैसे होती है कि जब हम उसको कसर के, अगर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर है तो डिनोमिनेटर के अंदर ले जाएं, शुमार कुनिंदा को मखरज बना लें, और अगर मखरज के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है उसको नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो उसको शुमार कुनिंदा की जानब जो है वो ले आएँ। तो अब यहाँ पे भी यही करेंगे, इसको भी 1 का जो है वो आपने डिनोमिनेटर बनाया, इसको भी 1 का डिनोमिनेटर बनाया। अब यहाँ पे जो है इसकी पावर जो है ये ऊपर जाके -x हो जाएगी और ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1/y। अब ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं जो आप इस इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये जो आपके पास क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 2 की पावर x की जगह पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी y प्लस 64 डॉट 2 की पावर -x की जगह पे आ जाएगा 1/y -20 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर y है तो सारी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर दें। y को क्योंकि हमने बटे से ख़त्म करना है तो y के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा y² प्लस ये कैंसिल होके ओनली 64 बच जाएगा और इसके साथ आ जाएगी y की वैल्यू। और ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये आपको हासिल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये जो इक्वेशन आपको हासिल हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी शक्ल है। इसको आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। y² माइनस 20y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 64 के जो फैक्टर आप बनाएंगे जिसके मुताबिक ये -20 भी आपके पास बन रहा हो, क्योंकि ये पॉजिटिव के अंदर है तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ लेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगी y² माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। -16 और -4 -20 हो जाएगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव और 16 4 टाइम जो है वो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यू में से y कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास बच जाएगा
y माइनस 16 और यहाँ पे आप -4 कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास बच जाएगा y माइनस 16, y माइनस 16 कॉमन लेंगे और y माइनस 4 आ जाएगा। y माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। y के आंसर आ जाएंगे 16 एंड 4। अब ये जो आपके पास y की इक्वेशंस आई हैं, इनको हम एक्चुअल उस इक्वेशन के पुट करेंगे जो हमने स्टार्ट में सपोज की थी। तो ये वैल्यूज़ बन जाएंगी 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 16 एंड 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम जो आपके पास 2 की पावर x है और इसके इक्वल जो रकम है उसको भी पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे, इसकी जो है कुव्वत नुमाई शक्ल के अंदर इसको लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर x और ये है 2 की पावर 4। 16 होता है 2 की पावर 4 और इसी तरीके से ये 2 की पावर x और ये है 2 की पावर 2। तो अब जो है मवाजना करने से इन दोनों वैल्यूज़ का कुव्वतुलमा आपस में इक्वल आ जाएंगे। x के आंसर आ जाएंगे 4 एंड x इज़ इक्वल टू 2 और आपका सोल्यूशन सेट जो है ये आ जाएगा 2 एंड 4। ये है जी आपका आंसर। सेम लास्ट क्वेश्चन के तरीके पे ही था, लेकिन यहाँ पे जो कुव्वतुलमा थी वो नेगेटिव हो गई थी। तो लिहाजा जब आपने वैल्यू को लेट करना है, सपोज करना है, तो आप सिंपल पॉजिटिव वैल्यू को y के इक्वल रखेंगे तो दूसरी जो है वो 1/y आ जाएगी, क्योंकि वो उनका कुव्वतुलमा जो है वो नेगेटिव के अंदर है। y के साथ आपने इसको सॉल्व किया, उसकी फैक्टराइजेशन की, y के आंसर निकाले और स्टार्ट में जो आपने वैल्यूज़ को लेट किया था उनके मुताबिक उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और ये इस एक्सरसाइज के अंदर जो जिस पैटर्न के अंदर हम क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं ये आखिरी किस्म है, इसकी आखिरी टाइप है। इसको हमने किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है इसको देखें। तो आपके पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सबसे पहला काम जो है इसको प्रॉपर इसकी जो है वो ऑर्डरिंग करना है, इसको अच्छे तरीके से तरतीब देना है। वो तरतीब आपने कैसे देनी है कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होंगी आपने उन 2 वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है जिनका आंसर सेम आ रहा हो। हम यहाँ पे देखें तो ये +1 एंड +3 +4 होगा और इसी तरीके से -5 एंड -7 ये तो ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए हमें पहले इनको ऐसी तरतीब के अंदर लेके आना पड़ेगा कि जहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम अगर ऐड करें तो आपके पास आंसर सेम आए। तो वो इस तरीके से आएगा कि अगर आप -5 एंड +1 को जो है इनको इकट्ठा करें, -1 और +5 को, तो ये इक्वल आएगा आपके पास -5 एंड +1 को, और इसी तरह +3 और -7 को अगर हम इकट्ठा करें तो -4 और -4 आंसर जो है वो इकट्ठा आता है। तो ये हमारी ऑर्डरिंग के लिए सूटेबल जो है पैटर्न है, सूटेबल वैल्यूज़ हैं जिनको हम जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसकी सिर्फ हम तरतीब उल्टेंगे। पहले स्टेप के अंदर x+1, इसके साथ आ जाएगा x-5, इसी तरीके से x+3, इसके साथ आ जाएगा x-7 इज़ इक्वल टू 192। अब हम ये जो हमने ऑर्डरिंग की है, जो 2 पेयर्स इकट्ठे किए हैं, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से ये एक सेट आपके पास हासिल हो जाएगा x² -5x + x -5, और दूसरा आ जाएगा x² -7x + 3x -21 इज़ इक्वल टू 192। अब ये स्टेप के अंदर आगे आ जाएगा x² -4x -5, x² -4x -21। अब हमने ये करना है कि आप देखें तो इस आपके पास ये जो हिस्सा है इसके अंदर भी x² -4x है, x² -4x सेम वैल्यू आ रही होगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही एक्सरसाइज के अंदर, दोनों में सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है इनको। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आप जो है वो लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि ये वैल्यू जो है x² -4x ये y के इक्वल है। अब जब आप इसको y के इक्वल करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाएगी, y-5 एंड y-21 इज़ इक्वल टू 192।
इनको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। वाई स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y प्लस 105। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आंसर आएगा। अब 192 को भी इधर ले आएँ। वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 105 माइनस 192। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हासिल हो जाएगी। वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87। अब ये जो आपके पास इक्वेशन हासिल हुई है इसको आप सॉल्व करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या कोई भी मेथड जो है इसका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आप इसको हल कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अब जो आपने फैक्टराइजेशन करनी है 87 के जो पार्ट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे जो आपको 26 भी दे रहे होंगे। वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। माइनस 29 में से 3 का प्लस जो है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो माइनस 26 आंसर आ जाएगा। और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस में 87 आंसर आ जाएगा। y कॉमन आएगा y माइनस 29 और प्लस 3 कॉमन आ जाएगा y माइनस 29। y के y माइनस 29 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y के आंसर आ जाएंगे 29 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। अब ये जो दो आपके पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं ये एक्चुअल y की वैल्यू हैं जिनको हमने, क्योंकि हमने तो x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो जो हमने वैल्यूज़ लेट की है अब इसको यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29 और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपके पास अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है माइनस 29 इज इक्वल टू 0, इसको आपने सॉल्व करना है। इसकी फैक्टराइजेशन ज़रा जो है वो टफ़ है, फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो हम यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 4 है और c की वैल्यू है माइनस 29। x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 a और ये रहा जी c ओवर 2a। ये आ जाएगा प्लस 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। एक 116 आ जाएगा जी। ये 29 4 टाइम 6 और 8 11 ये आ जाएगा 2 132 ओवर ये होगा आपके पास 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 33 ये होता है 132 ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टेप के साथ ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 33 रह जाएगा, 2 जो है ये कॉमन आ जाएगा बाहर, उसका 4 का जज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 इस सारी वैल्यू में से 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा 2 प्लस माइनस 33 ओवर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। इस साइड को देखें तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा ये। अब इसके आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन आएगा, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1, 3 एंड 2 प्लस माइनस √33। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या है, सबसे पहले आपने इनकी ऐसी ऑर्डरिंग की है, ऐसी तरतीब दी है उनको कि आपके पास जो दो कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन सेम आ रहा था, जिन दो का आ रहा था उनको आपने इक्वल रखा, फिर आपने अगले स्टेप के अंदर उनको मल्टीप्लाई किया, तो जो सेम वैल्यू आपके पास प्रोडक्ट के अंदर इब्तदाई हिस्से के अंदर आ रही थी उसको आपने y के इक्वल रखा, सपोज़ किया है, फ़र्ज़ किया वैल्यू, और y के मुताबिक इस सारी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, y की वैल्यूज़ आ गई 29 एंड -3। उसके बाद आपने इनको जो है एक्चुअल वैल्यू के इक्वल जो है वो पुट किया, जो आपने स्टार्ट के अंदर सपोज़ की थी उसके इक्वल रखा, और उसके बाद आपने यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर फैक्टराइजेशन की। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मुश्किल थी, नहीं हो सकती थी, तो यहाँ पे आपने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हल किया, और आपका आंसर एंड पे आ गया 1, 3 एंड 2 प्लस माइनस √33। तो ये था आज का हमारा लेक्चर 1.3 एक्सरसाइज जो है वो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 की आज हमारी मुकम्मल हो गई। इसके अंदर हमने 3 जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद भी अगर कोई बात समझ ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जाके हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद गाइड कर देंगे। हमारे साथ रहें, अपनी दुआओं के अंदर हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम 1.4 के अहम क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।